कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या सोचा है तुमने? कभी घर ले आओगे उसे? मैं तो उसे कल ही लेके आने वाला था, लेकिन सोनाक्षी को लगता है हमें थोड़ा वक्त चाहिए। देव, तेरा बेटा है वो, उसे इस घर में लाने का सही समय तो कब का गुजर गया। अब जब दोबारा ये मौका मिला है, इसमें इतना समय लेने की जरूरत नहीं है। वो कोई फ्रिज या अलमारी नहीं है जो 10 बार सोचना पड़ेगा। इस घर का वारिस है वो। हालांकि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे ये सब हो सकता है। माँ, हॉस्पिटल ने ऑफिशियली माना है इस बात को। नर्स ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसने पैसों के लिए ये किया था। और वैसे भी अब इस बारे में बात करना बेकार है। अब तो हमें बस ये सोचना है कि आयुष कैसे इसे एक्सेप्ट करेगा कि उसका घर है और हम उसके अपने हैं। कभी सोचा है तूने, अंडों से निकलकर छोटे छोटे कछुए समुंदर की तरफ ही क्यों भागते हैं? कौन कहता है उन्हें कि समुंदर ही उनका घर है? ये आयुष का घर है, वो अपने घर आ रहा है। आएगा तो तैरना भी सीख लेगा। मिस्टर वर्मा, अंकल। अरे बेटा तुम? मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं, मैं कर लूंगा। नहीं अंकल, मुझे करने दीजिए प्लीज। आइए आप। आराम से। मुझे तो याद ही नहीं कि आखिर बार मैंने ये काम कब किया था। वैसे काम लगते छोटे हैं, लेकिन करने बैठे तो पूरा दिन निकल जाता है। आदत नहीं रही ना, या शायद बेटा नहीं रहा इसलिए। वैसे चाहे बाप को कभी भी बेटे का हाथ पकड़ के चलने की जरूरत न पड़े, पर लेकिन वही बेटा अगर बाप से पहले चला जाए तो पैर लड़खड़ाने लगते हैं। अंकल, खुद को संभालिए, चलिए अंदर चलते हैं। आइए आइए। उसके बैंक अकाउंट के पेपर्स नहीं मिल रहे हैं, इंश्योरेंस का ऑफिस जाना है, वाइफ का कल डायलिसिस है, उसे वहां ले जाना है, और ये पुलिस वाले हैं जो चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं। डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। आप इस सब की फिक्र मत कीजिए, ये मैं संभाल लूंगा। अब बस आंटी का ख्याल रखिए, ये मैं देख लूंगा। आयुष कहाँ है? उससे हमने अभी तक बात नहीं की, मतलब बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। हम पे चिल्लाने लगा और गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया।
अपने आप को बंद कर लिया कमरे में वही। ये पता चला कि मैं आपका पापा हूं। मेरे पापा मर चुके हैं। आई नो वो आपके पापा थे। ये सच है और इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं नहीं बदल सकता, आपके दादाजी नहीं बदल सकते, लेकिन एक और सच भी है जो शायद आपके पापा आपको कभी बता नहीं पाते, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे बताया। आपके पापा चाहते थे कि आप अपने घर में रहो, खुश रहो, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा आपको खुश रखने की। ट्रस्ट मी। इसमें आपको मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। आप मुझे बताओ आपको क्या अच्छा लगता है, कौन से खिलौने, वीडियो गेम्स, कुछ भी। पता है आप वहां खुश रहोगे क्योंकि वहां आपके अपने हैं। मेरा ये मतलब नहीं है कि यहाँ आपके अपने नहीं, आपके दादा दादी आपके अपने नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि वहां आपका एक छोटा भाई है, आपकी एक बहन है, आप वहां खुश रहोगे। पर मैं कैसे मान लूं कि ये सब सच है? मां बनने की जो खुशी तुमसे मिली थी, क्या वो झूठी थी? तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं दिया हो शायद, पर तुम्हें देख के जो खुशी मिलती है वो तो मेरी खुशी है ना, वो तो झूठी नहीं हो सकती। आप और सुहाना एक ही दिन पैदा हुए थे, और जिस नर्स ने आपको बदला था उस नर्स ने इस बात को माना भी है। सच यही है बेटा कि मैं आपका पापा हूं। ये सच है बेटा। यही तुम्हारे असली पापा हैं बेटा। इनके साथ तुम खुश रह पाओगे। आपकी जितनी भी फेवरेट चीजें हैं ना, टॉयज, बुक्स, जो कुछ भी, आप पैक कर लेना। कल मैं और आपकी मम्मी आपको लेने आएंगे। ओके चैम? आयुष, या आयुष, मैं चलता हूं।
सोनाक्षी, बेटा यहाँ आओ मेरे पास। एक बच्चे को उसकी माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता। तुम भी एक माँ हो। दुनिया में किसी भी दूसरे रिश्ते से तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का रिश्ता 9 महीने आगे रहेगा। मैं एक बात बताती हूँ, करोगी? देखो, अपने मन को शांत करो, एकदम शांत करो और अपने अंदर झांको। थोड़ा पीछे जाओ, याद करो उन 9 महीनों को। क्या उन 9 महीनों में तुम्हें ऐसा कोई लक्षण नजर आ रहा है जिससे तुम्हें पता चले कि वो लड़का ही था? कोशिश करो ना सोनाक्षी। हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे लात मारते हैं ना, तो बेबी भी बहुत लात मार रहा था, है ना? लड़के ही पाव ज्यादा चलाते हैं। मैं खुद के अनुभव से कह रही हूँ। देवी, सुहाना मुझे रात भर सोने नहीं देती थी, बहुत आंगे मारती थी। अच्छा, तो कुछ दूसरा लक्षण याद करो, कुछ दूसरी बात, खास बात। माँ, लोग कहते हैं ना कि लोरी सुनाने से बच्चे शांत हो जाते हैं, तो मैं भी जब सुहाना पेट में थी तो उसे लोरी सुनाती थी, तो मुझे लगता था कि वो शांत हो जाएगी। लेकिन लोरी के नाम पे तो हलचल ही मचा देती है अंदर। और आपको पता है कि पैदा होने के बाद भी देखो ये कैसे उछल कूद करती रहती है, गाना गाती रहती है, और याद करो, कुछ ऐसा याद करो, ऐसी निशानी जो आयुष से मिलती हो, कुछ ऐसी खास बात। हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम भी ना मुझे सिंगदाने पसंद नहीं थे, मुझे बहुत उल्टियाँ होती थी। अरे फिर देखो, अपनी सुहा को तो सिंगदाने बहुत पसंद है। मतलब ये फर्क हुआ ना तुम दोनों में। मम्मा, मम्मा, मेरी बेबी आ गई। आज टीचर ने हमको नया होमवर्क दिया है। अच्छा, फैमिली ट्री। शो मी। ये ट्री मैं हूँ, यहाँ मेरी फोटो लगेगी। ये दादी, ये पापा, ये आप, ये शब, ये गोलू, ये पापा के मामा मामी, ये मेरे मामा मामी, और ये मेरी नानी और नानू, और बन गया मेरा फैमिली ट्री। आपके पास सबके फोटोज है ना? हाँ है, दे दूंगी मैं तुम्हें। मुझे लगता है मेरी फैमिली ट्री सबसे बड़ी होगी, और मेरी ट्री की वजह से मुझे स्टार भी मिलेगा। सुहाना, बेटा जाओ कपड़े बदलो, मैं आती हूँ, फिर खाना खिलाती हूँ, ठीक है? सब लोग तो अपने बारे में सोच रहे हैं ना माँ, कौन सुहाना के बारे में सोच रहे हैं? ये जो फैमिली ट्री बना रही है, उसे क्या पता कि इस फैमिली ट्री में उसका कोई हिस्सा ही नहीं है। माँ, लेकिन जो भी हो जाए उसे सच नहीं पता चलना चाहिए। ऐसे सोचना भी मत, मैं उसे कुछ पता नहीं चलने दूंगी। और सुहाना की इस घर में वही जगह होगी जो अभी है। आयु बहुत समझदार लड़का है। वो अपना होमवर्क खुद करता है, अपने सारे काम खुद कर लेता है। वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, उल्टा आपके काम में आपका हाथ बटाएगा। हाँ, उसे तो नूडल्स और चाय भी बनाना आता है। खाने में भी उसके कोई नखरे नहीं है। जो घर में बनेगा खिला दीजिएगा, वो खाएगा। अब बस वो सिंगदाना का एक ख्याल रखिएगा, वो खाते ही उसे
कुछ होता है, दिल में चलने लगता है, उल्टी करता है वो, बस उसका ख्याल रखिएगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे ना मुझे सिंगदाने पसंद नहीं थे, मुझे बहुत उल्टियाँ आती थी। अरे पर देखो, अपनी सोहा को तो सिंगदाने बहुत पसंद है। ये फर्क हुआ ना तुम दोनों में, थोड़ा मुड़ी है। अगर कुछ गलती हो जाएगी तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। आप परेशान मत होइए, हम उसे अच्छे से रखेंगे। लेकिन आयुष्मान है कहाँ? आयुष, आयुष, अब आयुष, ये कहाँ चला गया बच्चा? आयुष, बाहर तो नहीं गया होगा ना? नहीं, बाहर तो हम बैठे ही थे ना। अगर ये यहाँ नहीं तो कहाँ है? देव, आयुष, बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमें जाना है ना, चलो। मैं पापा के बिना नहीं जाऊंगा। ऑफ कोर्स, आपके पापा तो आपके साथ ही आएंगे ना? आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं बेटा, आप जहां जाओगे ना, आपके पापा आपके साथ आएंगे, आई प्रॉमिस। आ जाओ, बाहर आ जाओ। दादू, मेरे बच्चे, आप दोनों आओगे ना मुझसे मिलने? आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। तुम्हें कैसे पता चला कि वो बेड के नीचे छुपा है? बचपन में जब मैं डर जाया करता था तो ऐसे ही बेड के नीचे छुप जाया करता था। बेटा, आगे बैठोगे? सोनाक्षी, इसके साथ पीछे बैठ जाओ। ओके, हाय, आई एम सोनाक्षी। कौन किसे क्या कहकर बुलाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सुहाना के सामने अगर इसने मुझे... क्या मैं आपको आंटी बुला सकता हूँ? देव, आई नो कि उसका नाम आयुष है और मैं ये भी जानती हूँ कि वो हमारा बेटा है, लेकिन थोड़ा वक्त तो ना एडजस्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। देव, 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 अंदर जाने से पहले माँ को एक बार कॉल कर लो ना प्लीज। अंदर सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। सुहाना को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आयुष के आते ही सब कुछ चेंज हो गया, सबके बिहेवियर चेंज हो गए। ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आई एम श्योर वो आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करेंगे। ओके?
आओ आओ। अंदर जाने से पहले माँ को एक बार कॉल कर लो ना प्लीज। अंदर सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, माँ जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देव है। ऐसा लग रहा है कि मेरे देव का बचपन लौट आया है। मेरा सबसे बड़ा पोता है तो मेरे देव का बेटा बिल्कुल उसके जैसा। देव, देखना इसकी नाक बिल्कुल तेरे जैसी है और आंखों की चमक से पता चलता है बड़ा समझदार है, बिल्कुल तेरे जैसा। अकेले घर को संभालेगा, खानदान का नाम रोशन करेगा ना?